नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं बिहार शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। एक बार फिर से बिहार के शिक्षकों के नौकरी पर खतरा आ गया है। नौकरी जाने की बातें आ गई है, जांच बैठ गई है। जहां एक तरफ शिक्षक बिल्कुल शांत हो गए थे कि जांच की लफड़ा खत्म हो गई, हम नियोजित से विशिष्ट बन गए, लेकिन वह लफड़ा अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। फिर से उसकी जांच तेज हो गई है। 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों के अपर्याप्त फोल्डर को निगरानी को प्राप्त कराने के संबंध में पत्र निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को जारी किया गया है। पत्र के जारी होते ही शिक्षकों में और विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। नौकरी के संबंध में शिक्षक सोचने लगे हैं कि एक बार फिर से क्या होगा। जहां यह बातें सामने आ रही थी कि हम तो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अब किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होगी, लेकिन यह शिक्षकों के शायद भूल रही होगी। एक बार फिर से जांच की बात सामने आई है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र 16 दिसंबर 2025 को ही जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित अपर्याप्त फोल्डर को उपलब्ध कराने के संबंध में मांग किया है। निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो बिहार सरकार के पत्रांक 1246 दिनांक 2/12/2025 एवं विभागीय पत्रांक 37 दिनांक 12/1/2023 बताया गया है प्रसंग में। तो उन्होंने पत्र में विस्तार से कहा है कि निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित कुल जो फोल्डर हैं उसे मात्र 160 फोल्डर ही आप लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और उसमें मांग की गई है कि 69,809 जो फोल्डर हैं उन्हें शीघ्र जमा कराया जाए। इस प्रकार नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित 69,649 फोल्डर निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो को उपलब्ध कराया जाना शेष है। अंकनीय है कि पूर्व में भी विभाग उक्त फोल्डर निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि स्मरित करते हुए निर्देश है कि वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित फोल्डर निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। तो यह खास निर्देश दिया गया है शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा। तो किस प्रकार से इस पर आगे की कार्रवाई होती है, यह बड़ा देखने वाली बात होगी, लेकिन शिक्षकों में एक बार फिर से संशय बन गया है। शिक्षकों का कहना है कि आखिरकार कब तक शिक्षक अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराता रहे। जब भी विभाग से मांगा जाता है, हमारे द्वारा हम लोगों के द्वारा फोल्डर दिया जाता है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए जाते रहते हैं, फिर भी यह अनुपलब्धता कैसे बताई जाती है। इधर शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन पर भड़के एमएलसी बंशीधर बरजवासी। उन्होंने कहा कि विभाग जो है केवल बातें करती है, शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, लेकिन अब तक ट्रांसफर सही रूप से नहीं हो पा रहा है, पोस्टिंग नहीं हो पा रहा है, अलबत्ता प्रमोशन की बातें की जा रही है। एक तरफ जहां बंशीधर बरजवासी शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भड़के हुए हैं, तो वहीं शिक्षक प्रमोशन को लेकर भी आस लगाए बैठे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, 20 वर्षों से 22 वर्षों से बेसिक ग्रेड में हम काम कर रहे हैं, लेकिन स्नातक ग्रेड में हमें प्रमोशन नहीं दिया जा सका है। लेकिन विभाग की ओर से खबरें निकल कर आ रही है कि नए साल में शिक्षकों को प्रमोशन का सौगात मिलेगा और जिनका ट्रांसफर की बातें है वह दिसंबर महीने में कर दिया जाएगा। हालांकि शिक्षकों का मानना है कि अब तक प्रखंड भी नहीं दिख रहा है शिक्षा कोष पोर्टल पर। लोगों का मानना है कि प्रखंड और स्कूल अब एक साथ ही दिखेगा और ज्वाइन भी शिक्षक को करना होगा। फिलहाल देखना यह होता है कि शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कब किया जाता है और नए साल में शिक्षकों का प्रमोशन किस ढंग से कब तक किया जाता है।
हालांकि बी राजेंद्र साहब अपर मुख्य सचिव एक चीज बहुत ही बेहतर कार्य करें कि कोई भी कार्य करने के लिए एक शेड्यूल बना दे रहे हैं और उस शेड्यूल के अनुसार काम करने की बातें की जा रही है, लेकिन वह शेड्यूल भी फेल होता जा रहा है। जैसे कि उन्होंने प्रथम तारीख को वेतन, महीने के प्रथम तारीख को वेतन देने का जो शेड्यूल बनाया वो पिछले बार भी फेल हो गया और इस बार भी देखना यह होगा कि फेल होता है या पास होता है। ट्रांसफर को लेकर भी जो बनाया गया शेड्यूल अब तक शिक्षकों को परखंड नहीं दिख रहा है। अब प्रमोशन को लेकर जो टाइम टेबल बनाएंगे वह कितना सार्थक होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अगली खबर यह निकल कर आ रही है, उससे पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। बता दें कि सक्षमता परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह आएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी कर सकता है। वहीं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद बताई गई है। प्रक्रिया अंतिम चरण में बताया जा रहा है। बिहार बोर्ड एसटीटी की उत्तर कुंजी जारी कर चुकी है। वहीं राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों को निखारने में जुटी है बिहार सरकार, या इस पर लगातार कार्य हो रही है। आपको बता दें कि संसाधनों को समग्रता में सुधार लाने को योजना बनाने में जुटा है उच्च शिक्षा विभाग। तमाम रिक्तियों को भरने के उच्च शिक्षण संस्थानों से मांगी गई है जानकारी। नीतीश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग का गठन जिस उद्देश्य को लेकर किया है उस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर नवगठित विभाग तेजी से सक्रिय हो चुका है। सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थान को वैश्विक दृष्टि से समग्रता में सुधार लाने पर जोर दिया है। उस शिक्षा में गुणवत्ता और शोध कार्य को बढ़ावा और संस्थागत स्तर पर प्रदर्शन में सुधार तथा रैंकिंग उछाल लाकर संस्थानों को निखारने की प्राथमिकता तय की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने कदम बढ़ाते हुए 5 वर्षीय योजना तैयार करके उस पर 100% अमल करने का संकल्प लिया है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें, 67 निजी विद्यालयों के पंजीयन पर खतरा, जांच के निर्देश। स्थल निरीक्षण में इन स्कूलों की ओर से तय मानक के तहत सही जानकारी नहीं देने पर दोबारा जांच का डीयू ने आदेश दिया है। तय मानक के तहत शिक्षा विभाग को जानकारी साझा नहीं करने पर पटना जिले के 67 निजी स्कूल जांच के दायरे में आ गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ ने स्थल निरीक्षण में इन स्कूलों की ओर से तय मानक के तहत सही जानकारी नहीं देने पर दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। वहीं बिहार के संकुल संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन किया गया है। स्कूलों की शैक्षणिक कमान कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के हाथों में दिया गया है, यानी कि जैसे पहले सीआरसी होता था उसी तरह से फिर से उस कार्य को लाया जा रहा है। बिहार में पंचायत स्तर पर सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था की कमान कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर की होगी। इसके लिए संकुल संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 8,827 पंचायतों एवं 75 नगर पंचायतों में कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर गठित है। हर पंचायत में चलने वाले सभी आंगनबाड़ी, प्राथमिक, मध्य विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर का हिस्सा होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार ने संकुल संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन किया है। प्रत्येक पंचायत में विद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहायता प्रदान करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके समन्वयक पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के वरीयतम शिक्षक बनाए गए हैं। तो एक बार फिर से सीआरसी को आगे लाया गया है। बिहार के सभी शिक्षकों की होगी प्रोन्नति, मिलेगी देश सुविधाएं। बिहार के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तमाम शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया जनवरी से आरंभ होने की बातें कही जा रही है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की प्रोन्नति देने संबंधी कवायद शुरू कर दी गई है। शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए समय तालिका का निर्माण किया जा रहा है। प्रोन्नति के लिए शिक्षकों की सेवा निरंतरता से संबंधित गाइडलाइन जिलों को जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों को सभी सरकारी सुविधाएं दी जाए। छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को रेशनलाइजेशन होगा। इसके तहत जिन स्कूलों में सरप्लस शिक्षक होंगे वे आवश्यकता वाले स्कूल में भेजे जाएंगे। यह कार्य
हर जिले में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आपसे पुनः फिर आग्रह करना चाहते हैं कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, नए साल में शिक्षकों को अब प्रोन्नति यानी प्रमोशन मिलना तय है, लेकिन उससे पहले समय सारणी बनाने में शिक्षा विभाग जुटी हुई है। तो एक बार फिर से शिक्षकों को आस जगी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।